जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के कॉल लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग साइंस के जो 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके मैंने 350 तक क्वेश्चन कराए थे, अब ये 150 और करा दे रहा हूँ, तो आपका साइंस भी खत्म हो जाएगा। इन्वायरमेंट मैंने खत्म करा दिया है, ठीक है। साइंस भी खत्म हो जाएगा, UPG के खत्म हो चुका है, ज्योग्राफी खत्म हो चुका है, ठीक है। और अभी मैं साइंस के PYQ भी करा रहा हूँ। इसके बाद अब इन्वायरमेंट के PYQ भी चलाऊँगा, पॉलिटी के भी PYQ। तो इस चैनल पे काफ़ी चीज़ें चल रही। बाकी हमारे पेड इनिशिएटिव्स को ज्वाइन करके आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। और एक चीज़ और, हर एक तैयारी के लिए आपको बस 3 चीज़ें को फॉलो करना है। बेसिक मटेरियल पढ़ना है और आपको PYQ लगाने हैं, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। पेड क्विज टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, तभी आप अपनी प्रैक्टिस को कर पाएंगे सब, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज टेस्ट सीरीज आपको इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके मिल जाएगी। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर या ट्रांसमीटर। तो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है कौन? रेक्टिफायर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। 352 कह रहे हैं निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन टाइप्स हैज़ द मोस्ट एनर्जी, ठीक है। विजिबल रेज, एक्स रेज, UV रेज या इंफ्रारेड रेज। सबसे ज़्यादा एनर्जी इनमें से किस में होगी? देखो दोस्तों, एनर्जी की अगर बात करें तो ऐसे तो सबसे ज़्यादा फिर आती है आपकी गामा रेस, पर इसमें ऑप्शन में है नहीं, है ना। मैं ऑर्डर में बताता हूँ। तो गामा रे होती है, फिर एक्स रे होती है, फिर आपकी UV रे होती है, फिर आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम, फिर इंफ्रारेड रेज होती है, फिर माइक्रोवेव होती है और फिर रेडियो वेव होती है। 7 टाइप की होती हैं: गामा, एक्स, UV, विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी भाई? एक्स रेज की हो जाएगी। अगर गामा होता तो गामा की हो जाती। एक्स के बाद दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? UV रेज आ जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगी? विजिबल या दृश्य किरणें आ जाएंगी। चौथे नंबर पे इंफ्रारेड रेज आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्स रेज, याद रखिएगा। चलिए 353 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल? यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम, प्लूटोनियम। तो कोई बच्चा ही होगा जो ये नहीं बता पाएगा, है ना। कोई जिसको कनपुरी हम बोलते हैं लुल्ल पटाखा, है ना। कोई लुल्ल पटाखा ही होगा जो ये नहीं बता पाएगा। भैया बता दो यार, आप बेइज्जती ना कराना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आप आंसर देना। बेसिल कैलमेट गुएरिन डैश के लिए एक टीका है। बेसिल कैलमेट गुएरिन इज अ वैक्सीन फॉर, किसके लिए ये यूज होता है? टाइफाइड, मम्स, प्लेग या TB। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं TB के लिए या यक्षमा के लिए, ठीक है। बेसिल कैलमेट गुएरिन किसके लिए? TB के लिए। 355 व्हाट इज़ द रेट ऑफ वर्क कॉल्ड, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भैया, है ना। तो आपने सुना होगा पावर क्या होती थी? वर्क अपॉन टाइम होती थी ना। ऐसे ही कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भाई? तो पावर कह देते हैं ना। पावर क्या होती है? कार्य करने की दर, यानी पावर क्या होती है? कार्य करने की दर, W/T। और यूनिट क्या होगी पावर की? वॉट हो जाती है। वर्क यूनिट जूल हो जाती है, ठीक है। चलिए 356 देखते हैं। कह रहा डैश एक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं से असामान्य विद्युतन निर्वहन होता है, जिससे दौरे पड़ते हैं। डैश इज अ डिसऑर्डर दैट रिजल्ट इन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेन सेल्स लीडिंग टू सीजियोर। तो ये किसकी वजह से होता है? हाइपोग्लाइसीमिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एपिलेप्सी या पोरासाइटिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? एपिलेप्सी हो जाएगा, है ना। आपको पता होगा एपिलेप्सी, सुना होगा, एक प्रकार का विकार होता है ये, ठीक है। 357 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट बच्ची पौधा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? डोरेसेरा, हॉलीहॉक, एलिसम या क्लैरिका। तो इसका सही क्या हो जाएगा? कीट बच्ची पौधा इनमें से कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ड्रोसेरा, है ना। ड्रोसेरा क्या है? कीट बच्ची पौधा होता है। चलिए 358 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? अ डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड्स टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवापोरेशन, है ना। किस में कमी होगी कि इवापोरेशन में वृद्धि होगी? बहुत ही ध्यान से समझिएगा।
बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है। विंड स्पीड ओवर सरफेस ऑफ द लिक्विड, द्रव की सतह के ऊपर पवन की गति, संबंधित द्रव की मुक्त सतह का क्षेत्रफल, परिवेशी तापमान या आर्द्रता, ठीक है। तो देखिए ह्यूमिडिटी जितनी कम होती जाएगी है ना, इवोपरेशन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। है क्यों? ह्यूमिडिटी क्या होती है? वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर में, ये इतना कम होगा, इवोपरेशन उतना अच्छा होगा, ठीक है। त्वरण डैश के परिवर्तन की दर के बराबर है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं v2 माइनस v1 अपॉन टी, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? त्वरण या एक्सेलरेशन। 460 नंबर देखते हैं। एसिडिक ड्रेन क्लीनर डैश अम्ल से बने होते हैं जो मोटे बालों, भोजन, ग्रीस, साबुन के मैल या पेपर आधारित गंदगी को 15 मिनट या उससे कम समय में साफ करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं। एसिडिक ड्रेन क्लीनर्स आर मेड ऑफ डैश और एट डैश एसिड दैट आर पावरफुल इनफ टू क्लीन कोर्स एयर, फूड, ग्रीस, सोप, स्कम इन 15 मिनट। तो किससे बने होते हैं? तो एसिडिक ड्रेन क्लीनर बने होते हैं सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक से, है ना। सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक, याद रखिएगा इसको, क्योंकि एसिडिक कंटेंट होता है इसमें। 361 कह रहा है माइक्रोराइजा जिसकी मृदा जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी मृदा जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका किसका सहजीवी है? माइक्रोरिजिया विच हैज़ अ क्रूशियल रोल इन सॉइल बायोलॉजी इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ शैवाल और कवक, काई और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और शैवाल, या कवक और पौधों की जड़, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजी और प्लांट रूट्स का, है ना, कवक और पौधों की जड़ों से, कवक और पौधों की जड़ों से। 362 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास ब्लॉक्स अल्ट्रावायलेंट रेज, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का प्रकार पैराबैग्नी किरणों को काटता है? ठीक है, ये एग्जाम में पूछ चुका है, इस बार आरओ यारो में भी आया था। सोडा ग्लास, पायरेक्स, जेना ग्लास या क्रूक्स ग्लास, कौन काट देता है या ब्लॉक कर देता है यूवी रेस को? तो इसका सही आंसर है क्रूक्स ग्लास। कौन सा? क्रूक्स कांच होता है जो। 363 देखते हैं। रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को छानने वाला अंग कौन सा है? द ह्यूमन ऑर्गन दैट फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड। तो कौन करता है भाई फिल्टर? लीवर, किडनी, हार्ट या लंग? आसान है ये भी। तो दोस्तों हमारा जो गुर्दा होता है, किडनी अगर ख़राब हो गई तो कैसे ब्लड फिल्टर होगा ना, तो जो हमारी किडनी होती है वो फिल्टर करती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, है ना, याद रखिएगा। आबिंदुकता एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म इज़ अ डिसीज़ ऑफ, ये किसकी बीमारी है भाई? आबिंदुकता, कान, आँख, नाक या गले की बीमारी। तो कहाँ की बीमारी है? आइस की, आँखों की बीमारी आबिंदुकता, कहाँ की? आँखों की। 365 अनुलोम और प्रतिलोम किससे संबंधित है? अनुलोम एंड प्रतिलोम वर रिलेटेड टू बर्थ, यूथ, मैरिज या डेथ। तो अनुलोम प्रतिलोम, ये बाबा रामदेव वाला अनुलोम प्रतिलोम नहीं है, ये विवाह की बात कर रहा है। अनुलोम का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? जैसे शादी में अनुलोम का मतलब ये हुआ कि जो शादी है, अगर मैन जो है वो ऊंचे वर्ण का है, हाई सोशल ऑर्डर का है, ठीक है, हाई सोशल क्लास का, और वुमेन जो है वो लोअर और सोशल क्लास की है, ठीक है, नीची जाति की, तो इन दोनों के बीच में जो शादी होगी इसको अनुलोम बोलेंगे। प्रतिलोम में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रतिलोम में? मैन जो होंगे वो लो क्लास के हो जाएंगे और वुमेन जो हो जाएगी वो हाई क्लास की हो जाएगी। इसको क्या बोल देंगे? इसको प्रतिलोम बोल देंगे। ये मैरिज होती थी, अनुलोम प्रतिलोम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ बर्ड फ्लू? H5N1, H1N1, जायका या रेट्रो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 366 का H5N1 क्या हो जाएगा? H5N1। 367 देखते हैं। डीपीटी का टीका इनमें से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? डीपीटी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टिटनेस, पोलियो, प्लेग, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, हुपिंग कफ और टिटनेस। डीपीटी वैक्सीन किसके लिए देते हैं? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए, ठीक है। 368 देखते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, किसकी वजह क्या बढ़ जाता है भैया? बोन सेल्स, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ल्यूकेमिया का जो कैंसर होता है ये बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, इसमें या वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कैंसर कॉजेस सेगमेंट हो जाते हैं, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये तो पता ही होगा आपको किसके ओर है भाई? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये आयरन के ओर होते हैं, ये सभी को पता होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन? तो इसका मैंने ट्रिक भी कई बार आपको बताई है। घी बनता है किससे? दूध से, तो वर्गीज कुरीन है ना, घी, ऐसे याद रख लो। वाइट रेवोल्यूशन दूध से रिलेटेड था तो वर्गीज कुरीन माना जाता है इनको जन्मदाता। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर दो होती हैं। वेक्टर में क्या होती है? डायरेक्शन
और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, स्केलर में सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है। तो टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इसमें से वेक्टर कौन हो गई, विस्थापन होगी, क्योंकि दिशा और आपकी डिस्टेंस मैग्नीट्यूड दोनों ही होगी इसमें, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, डिस्प्लेसमेंट। क्लोरीन का जो इस्तेमाल है किसके लिए किया जाता है, व्हाट इज़ क्लोरीन यूज फॉर, मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम, मैन्युफैक्चर ऑफ टिंचर आयोडीन, इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन गैस किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम लोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, ठीक है। द एज ऑफ द ट्री कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द, पेड़ की आयु का पता लगाया किससे जाता है भाई, पेड़ की पत्तियों की गणना करके, उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, या उसकी ऊंचाई माप के। तो देखिए पेड़ में जो रिंग्स होती हैं उसकी स्टेम्स में, उसको काउंट करते हैं हम लोग। जो डंठल होता है ना पेड़ का, उसमें ऐसे ऐसे चक्कर बने होते हैं, वो जितने पुराने होते हैं हम उसको काउंट कर लेते हैं। एक रिंग शायद कुछ सालों के, लाखों के बराबर होती है, मतलब 182 या 152 के आसपास। तो इसको हम लोग चेक करते हैं, जितनी रिंग्स बनी उतनी ही पेड़ की उम्र हो जाती है। अगला है EEG रिकॉर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ, EEG जिस अंगीकार प्रणाली प्रकट होती है उसे क्या कहता है भाई। तो इसका सही आंसर क्या होता है, हृदय, मस्तिष्क, कान, तो हो जाता है ब्रेन। क्या हो जाता है, ब्रेन। अगला है एनोसोमिया क्या कहलाता है, एनोसोमिया क्या होता है भाई, स्वाद संवेदना की कमी, घ्राण संवेदना की कमी, स्पर्श संवेदना कमी, या ऊष्मा संवेदना की कमी, है। तो एनोसोमिया की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, हमें स्मेल वगैरह का सेंस नहीं आता है एनोसोमिया की वजह से। क्या नहीं आता है, सेंस ऑफ स्मेल, या जो घ्राण संवेदना है उसमें कमी हो जाती है, ठीक है। 376 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट डेविएटेड मोस्ट व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम नहीं, यहाँ सबसे ज़्यादा कर लीजिए, सबसे ज़्यादा विचलित होता है, मोस्ट लिखा है ना। तो आपने प्रिज्म दोस्तों पढ़ा होगा कि जब भी प्रिज्म से वाइट रे पास होती तो 7 कलरों में डिवाइड होती है ना, ऐसे करके VIBGYOR ऐसे ना। तो सबसे नीचे होती है वायलेट, तो सबसे ज़्यादा जो है डिविएट होती है वॉयलेट कलर, सबसे ज़्यादा, है ना। और सबसे कम की अगर बात करें, चाहे यहाँ कम ही कर लीजिए क्योंकि वायलेट ऑप्शन ही में नहीं है ना, लीस्ट कर लीजिए यहाँ। तो सबसे जो कम डिविएट होती है वो रेड होती है और सबसे ज़्यादा वॉयलेट होती है, बस आपको ये याद रखना होगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर का मतलब क्या हो गया, जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों, मतलब एक तरह से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये तीनों तो आपकी कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वॉल्यूम नहीं है क्योंकि वॉल्यूम में कोई दिशा नहीं होती है ना, तो इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। अगला है वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अधिक ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर सल्फाइड इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, थर्माइट रिएक्शन, या रिफाइनिंग ऑफ मेटल, क्या बोलते हैं इसको। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसको रोस्टिंग बोलते हैं या भर्जन बोलते हैं। रोस्टिंग का मतलब भर्जन, ठीक है। एयर की प्रेजेंस में सल्फाइड कन्वर्ट होता है ऑक्साइड में हाई टेम्परेचर, रोस्टिंग कहलाता है। कैडी वाइपर एक क्या है भाई, कैडी वाइपर इज अ वॉरशिप, मलेरिया वैक्सीन, मैलवेयर, या एंटीटैग में से क्या है कैडी वाइपर। तो कैडी वाइपर इनमें से सही हो जाएगा आपका, एक मॉलवेयर सॉफ्टवेयर है, मॉलवेयर है ना। मॉलवेयर क्या होता है, जो एक तरह से खराब टाइप का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है ना, जो आपके कंप्यूटर्स को हार्म करता है। हेपेटाइटिस ए डैश की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। हेपेटाइटिस ए इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ डैश विच कैन कॉज माइल्ड टू सीवियर इलनेस। तो कहाँ पे इलनेस कर सकती है, लीवर, हार्ट, ब्रेन या किडनी में। हेपेटाइटिस ए की वजह से हमारे लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, किस कहाँ पे, लीवर में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, विच ऑफ द फॉलोइंग है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, गामा रेज। तो अभी मैंने ये आपको बताया ना ऊपर से, इनमें से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब ऐसे शॉर्टेस्ट किसकी है, गामा रेज की, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इन्हीं की होती है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गामा रेज की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक्स रेज, ऐसे करके ऑर्डर में चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 382 नंबर देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज़ जैसे सेके हुए, यानी जिसको बेक्ड बोलते हैं, खाद्य पदार्थ बनाने में रासायनिक किण्वन या कर्मक के रूप में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री एज अ केमिकल लीवनिंग एजेंट इन बेक्ड फूड सच एज केक्स, मफिन्स एंड कुकीज़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं हम लोग, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला देख लेते हैं।
निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल पार्टिकल हैव स्मॉलेस्ट साइज? सिल्ट, क्ले, पेबल या सैंड? इनमें से सबसे छोटा साइज किसका होगा? क्ले का होगा। किसका होगा? क्ले का। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो इनमें से मानव की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है भाई? पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या अडेरेनल ग्लैंड? सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीनियल ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड। ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन की बॉडी में। ठीक है। टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। द डिसीज नेम टिटनेस इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ गैंग्रीन, सिंगल्स, लॉक जॉ या वूपिंग कफ, है ना। तो टिटनेस को और भी किस डिसीज के नाम से जानते हैं? लॉक्जा के नाम से जानते हैं, लॉक्जॉ। ठीक है। मक्का की पत्तियों के सीड्स का सफेद होना किसका सूचक है? वाइट टिप ऑफ मेज लीव्स इंडिकेट द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, एमन डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी या जिंक डेफिशिएंसी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिंक की डेफिशिएंसी से। किसकी? जिंक की डेफिशिएंसी से जो मक्के की पत्तियां वो सफ़ेद होने लगती हैं। ठीक है। सुनहरे धान में प्रचुरता है। गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए, बी, सी, डी। गोल्डन राइस में क्या सबसे ज़्यादा होता है? गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए। ठीक है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? इंसेक्टिवोरस फिश यूज फॉर मस्कीटो कंट्रोल। कौन सी होती भाई मच्छरों को नियंत्रण करने वाली मछली? क्या आंसर होगा इसका? सोचिए। हिल्सा, लाबियो, गम्बूसिया या मिस्टूस? डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, आपको ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा। गम्बूसिया मछली उसको बोलते हैं। कौन सी? गम्बूसिया मछली। एड्स वायरस HTLV3 डिस्कवर्ड में। एड्स वायरस HTLV3 की खोज किसने करी थी बताना है आपको? रॉबर्ट गैलो, एडवर्ड जेनर, लुक आइजनजेनर या रॉबर्टसन? तो एड्स वायरस HTLV3 की खोज करी थी रॉबर्ट गैलो ने। किसने? रॉबर्ट गैलो ने। ठीक है। 390 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टाइगर मस्कीटो? निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया या जापानीज इंसेक्लोफाइट? नहीं, जापानीज इंसेक्लिफाइट्स, एनसेलिफाइट्स क्या बोल रही हैं। ठीक है। इसमें से कौन सा नहीं होगा टाइगर मच्छरों द्वारा? तो ये भी होता है जापानी एनसेलिफाइट्स, क्योंकि ये होता है क्यूलेक्स मॉस्कीटो द्वारा। कौन सा? क्यूलेक्स जो मॉस्कीटो होता है उसके द्वारा होता है जापानीज इंसेक्लिफाइट्स। और अगर टाइगर मस्कीटो से पूछे तो जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है और आपका और जीका है, ये सब मतलब डेंगू चिकनगुनिया जो है टाइगर मस्कीटो की वजह से होता है। और येलो फीवर पूछ ले तो एडिस जो होता है आपका एडिस मॉस्कीटो, है ना। तो ये याद रखना, पूछ सकता है आपसे काफ़ी डिटेल में, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? इनमें से पादप हार्मोन यानी प्लांट का कौन सा होता है? तो साइटोकाइनिन होता है। क्या होता है? साइटोकाइनिन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? विच हार्मोन इज इंजेक्टेड टू काउ एंड बफेलोज टू मेक द मिल्क डिसेंडेंट टू यूडर्स? सोमेट्रोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन या इंसुलिन? तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है ये भाई। ये ऑक्सीटोसिन यूज़ करते हैं ना, जो अपनी माँ के लिए भी दूध रख लेती है जानवर, वो भी खींच लेता है, ऑक्सीटोसिन यूज़ करते हैं। 393 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। मड्यूला ऑब्लोगेंटा इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और द हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द एंटीरियर ब्रेन। ठीक है। इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए मेड्यूला ऑब्लोगेंटा लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, यही गलत हो गया, क्योंकि जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। चलिए 394 देखते हैं जीव विज्ञान की कौन सी शाखा जीवन के नियमों से संबंधित है? विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ही कंसर्न विद द लॉज ऑफ लाइफ? बायोमेट्री, बायोनॉमी, बायोनिक्स या एथनोलॉजी? ठीक है। तो इसको क्या सही होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोनॉमी। क्या हो जाएगा? बायोनॉमी। ठीक है। 395 विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन और वैज्ञानिक व्याख्या को क्या कहा जाता है? द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट कल्चर एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नोन एज एथनोग्राफी, एथनोलॉजी, एथोलॉजी या एथिक्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एथनोलॉजी। क्या हो जाएगा? एथनोलॉजी। ठीक है। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है ये बताना है आपको। सॉइल कंजर्वेशन को बोलते हैं, स्टडी ऑफ वेजिटेबल, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल
या नन ऑफ द अबव। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो ये होता है मिट्टी के बिना जो बढ़ते हैं पौधे या ग्रोइंग प्लांट जो होते हैं विदाउट सॉइल, उसको बोलते हैं। ठीक है। डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस पर आधारित है? डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या ऑल ऑफ द। तो डार्विन का जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? बिल्कुल सही कहा आपने, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तीनों ही पे आधारित है। चलिए अगला है, जैविक विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों की हानि को किस परिघटना द्वारा समझाया गया है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक इज एक्सप्लेन बाय द फिनोमिना ऑफ एडाप्टेशन टू लिविंग इन बोरोज, नेचुरल सेलेक्शन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन या नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? तो अंगों का उपयोग और अनुपयोग, जब आप कहते हैं ना कि आप अगर किसी भी सेल्स को यूज़ नहीं करेंगे अपने ऑर्गन को, तो वो क्या होने लगता है? धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगता है। मलेरिया के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन यूज टू ट्रीट मलेरिया? क्विनाइन, पैरामिकॉइन, एटोवाकॉइन या क्लोरोक्वाइन? कौन सा यूज़ करते हैं? ये शायद आपने यूज़ भी करा होगा, इनमें से एक दो तो आपने, तो चारों ही यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, ये चारों मलेरिया की ही मेडिसिन हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, 400। निम्नलिखित में से कौन सा सांप प्रकृति में जहरीला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स पॉइजन इन नेचर? कोबरा, वाइपर या क्रेट? तो ऑब्वियसली सांप कोई भी हो जहरीला ही होता है, तीनों ही ये जहरीला ही है। खैर, कोबरा, वाइपर, क्रेट। ठीक है, यहीं पे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। 2 लेक्चर और मिलेंगे, साइंस हो जाएगी खत्म। फिर हम लोग PYQ भी देखेंगे, 2 तो चल ही रहे हैं, वो भी देखिए। इन्वायरमेंट के खत्म हो गए, काफ़ी चीज़ें इस चैनल पे चल रही है। प्लेलिस्ट को लगातार फॉलो करिए। पेड क्विज टेस्ट सीरीज़ के लिए आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं।